हेलो एवरीवन। हेलो। यस, ऑडियो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। नाउ, जैसा कि हम जानते हैं रिंग थ्योरी हमारा लेक्चर 1 हो चुका है। ओके, एंड दिस इज लेक्चर 2 ऑफ रिंग थ्योरी। अब लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन देखा था। मैंने बताया था कि एक रिंग थ्योरी को कोई भी सेट है तो उसको रिंग होने के लिए उस उसको रिंग होने के लिए उसका विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन उसको एबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देन हम लोग को कोई भी सेट को रिंग थ्योरी बोल देंगे, रिंग बोल देंगे। ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा था कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है ना। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? ऐसा रिंग जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एलिमेंट्स इन आर। कोई भी सेट है आर तो उसको हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। अब कॉम्यूटेटिव रिंग, अब रिंग विथ यूनिटी क्या बोले? फिर हमने बात की थी रिंग विथ यूनिटी, है ना। तो जिसपे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो जिस सेट पे अगर उस सेट पे मौजूद है, मीन्स अगर उसमें उस सेट पे 1 बिलोंग्स कर रहा है, अगर हमारे पास सेट अगर आर है, अगर 1 आर पे बिलोंग कर रहा है तो हम लोग उस रिंग को रिंग विथ यूनिटी बोल देंगे। अब फिर मैंने बात किया था कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, है ना, ये क्या चीज होती है? तो जिसमें ऐसा रिंग जिसमें जो कॉम्यूटेटिव रिंग भी हो और ये रिंग विथ यूनिटी भी हो, उसको हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उनके सारे एलिमेंट्स कॉम्यूट करते हो, एंड उस सेट में 1 बिलोंग करता होगा, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, तो उसको हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। सो ये मैंने पिछले क्लास में बात कर चुका था। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिंग। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर का। लेट आई इक्वल टू, आई मान लेते हैं बी द आई इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको बताना है कि ये रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई सेट है आर, नहीं हमारे पास सेट तो यहाँ पर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो इसको हमको प्रूव करना है आई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रिंग बनाएगा कि नहीं। रिंग फॉर्म्स रिंग और नॉट। तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर आप रिज्यूम कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। पहले आप सोचिए इसमें कि ये बनाना चाहिए कि नहीं। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी लेक्चर 1 में, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, तब ये रिंग कहलाएगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो वो नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने ग्रुप पढ़ के आया होगा तो ग्रुप में आपको पता है कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप। साथ ही साथ ये ओनली ग्रुप फॉर्म ही नहीं करता है, ये साथ ही साथ एबिलियन भी फॉर्म करता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। ये मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कॉम्पिटिटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन
ये हमारा ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। एबिलियन ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया मतलब इसके जो 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एंड द लास्ट वन इज कॉम्यूटेटिव। ये सारे सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स ये सारे सेटिस्फाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग को रिंग में भी वही प्रूव करना होता है। अगर ये रिंग ग्रुप बना देता है तो ये तो सारी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। अब चलिए किन्हीं लोग को दिक्कत होगी तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ। हालांकि मैं इससे और भी डिटेल में जाऊँगा जैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए क्लोजर तो होगा ही, क्योंकि अगर हम कोई भी इंटीजर ले लेंगे, क्लोजर को पहले देखते हैं। क्लोजर, हम अगर कोई भी दो इंटीजर लेंगे ए बी, for all AB belongs to I, we get A plus B belongs to I। तो ये हमारा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। ओके, इसी तरह ये एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? कोई भी इंटीजर को हम लोग a प्लस बी प्लस सी करें इक्वल टू ये a प्लस बी प्लस सी, ये होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। आई होगा तो ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं आइडेंटिटी देखना चाहूँ, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा, है ना। जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, है ना। इनवर्स, इनवर्स हम लोग देख लेंगे तो हर एक ए के लिए उसका प्लस माइनस से मिल ही जाएगा, उसका इन्वर्स मिल ही जाएगा, जो हम लोग को आइडेंटिटी देगा, मीन्स 0 देगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। इसी तरह कम्यूटेटिव भी सब सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट को लीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। सो हमारा लॉ ऑफ जितने भी लॉ ऑफ एडिशन सारे सेटिस्फाइड होंगे, सबको ओबे करेगा। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमारा एबिलियन ग्रुप बना देता है। अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन लॉ, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैंने बताया था दो लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो हमारा क्लोजर लॉ आता है एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। तो हम देखते हैं वो भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यस, लॉ ऑफ, यस, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर दो एलिमेंट लेंगे, क्लोजर पहले देख लेते हैं, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइए आप लोगों, है ना। एक तो मैं यहाँ पर पैड में ठीक से मैं लिख नहीं पाता हूँ, पेपर और पैड का बात अलग हो जाता है। साथ ही साथ ये मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर ये करता है कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है, आप लोग क्या ले रहे हैं मेरे से। ओके, और कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या फिर पर्सनली कुछ चैट उट करना चाहते हैं हमसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। यस, तो क्लोजर लो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कोई भी दो को मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, है ना। तो क्लोजर लो यहाँ सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ अगर हम लोग देखें तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, हमारे पास क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यस, तो यहाँ से एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देख लें, ये भी देख लेता हूँ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव देख लें तो वो भी होल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी होल्ड करेगा। मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। यस, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई करेगा जितने भी आए पे हैं। आप अगर किसी से इनकार करते हैं, आप सहमति जाहिर नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना, तो आप मुझे एग्जांपल कमेंट में बताइएगा कि नहीं होगा, वैसे होना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर गए। तो हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर है, जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, ये रिंग फॉर्म करेगा। ये रिंग होता भी है, रिंग फॉर्म करता है। अच्छा, मैं जब रिंग पढ़ा रहा था तो उसमें से मैंने और एक टर्म का यूज़ किया था, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो क्या ये सेट ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा? इस पे थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है तो यस बनाएगा, हमको लगता है। क्यों बनाएगा? क्योंकि मैंने बोला था, यस, अरे हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कॉम्यूटेटिव रिंग होने के लिए, कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग होने के लिए क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स को लेंगे इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का, तो आप लोग देखेंगे ए डॉट बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो हम इसको कॉम्यूटेटिव रिंग बोल सकते हैं। ओके, नाउ मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव रिंग, ये सेट ऑफ इंटीजर हमारा रिंग फॉर्म किया, उसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग भी फॉर्म कर रहा है। अच्छा, रिंग विथ यूनिटी भी फॉर्म कर रहा है क्या? रिंग विथ यूनिटी भी फॉर्म कर रहा है क्या? रिंग विथ यूनिटी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी सेट पर बिलोंग करना चाहिए। आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? वन होता है ना, वन होता है। आइडेंटिटी बोले तो हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कोई ऐसा, अगर हम आइडेंटिटी को अगर ई से डिनोट करें, अगर आइडेंटिटी को हम ई से डिनोट करें तो हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग हर एक एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट को, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठा लें, ए उठा लें ये, तो उससे हमको मल्टीप्लाई करने पर ए ही दे। तो ऐसा कोई एलिमेंट है? यस, वन है। अच्छा, वन है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या ये सेट पे बिलोंग कर रहा है? तो हाँ, सेट ऑफ इंटीजर पे बिलोंग करता है। तो ये जो हमारा सेट है वो रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। चलिए, ये बात हो गई।
ये रिंग विथ यूनिटी हो गई। अभी कुछ देर पहले मैंने इसको प्रूफ किया, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव रिंग भी मैंने बताया, अभी मैं रिंग विथ यूनिटी भी बता रहा हूँ। अब जिस पे दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, अगर उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है एंड यूनिटी भी उस सेट पे बिलोंग है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोल देंगे? उस सेट को हम लोग बोल देंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो ये जो हमारा सेट है, ये हमारा केवल रिंग ही फॉर्म नहीं करता है, साथ ही साथ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करता है। ओके, चलिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई रिंग का एग्जांपल दो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपसे कोई पूछे कि रिंग विथ यूनिटी का एग्जांपल दो, तो आप उससे डायरेक्ट बोल सकते हो सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपसे फिर कोई पूछे कि कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल दो, तो आप उससे फिर से बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर। अगर एट लास्ट आपको अगर कोई पूछे कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का एग्जांपल दो, तो आप फिर इसको बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर। कमाल की चीज है ना। मैसेज आ रहा है, चलिए। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, तो बहुत बढ़िया चीज है ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चीज है। और आपको यही समझ में नहीं आया तो फिर आगे झोल है, फिर आपको मुझसे पर्सनली कहीं भी डाउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। ओके, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आ जाना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा कोई है नहीं, फिर साथ रह भी नाम करके चलें। ओके, अच्छा मैंने बताया, अभी मैंने बात की अभी सेट ऑफ इंटीजर की है। अगर मैं यही बोलूँ, यहीं पे अगर मैं ऐसा कुछ बोलता कि सेट ऑफ इंटीजर, तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। रिंग हो गई, रिंग विथ यूनिटी होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गई। अगर ये मैं यहीं पे बात करता और क्या ले लेता, ई को मैं ले लेता सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? इसके बारे में आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर और सोच के देखिए इसकी ये क्या हो सकता है। यस, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई सेट है ई, और ये ई सेट क्या है? सेट ऑफ इवन इंटीजर है। तो इसको आपको बताना है कि ये रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं। ओके, ये रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं। अगर ये रिंग फॉर्म करेगा तो क्या ये कॉम्पिटिटिव रिंग फॉर्म करेगा, रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करेगा, या फिर दोनों फॉर्म करेगा, मीन्स कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करेगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ इवन इंटीजर, पहले देख लेते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप अगर ये फॉर्म कर देगा तो लॉ ऑफ एडिशन के जितने भी लॉ एडिशन के अंतर्गत जितने भी पोस्टुलेट हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो
सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन के मामले में। क्लोजर ये सेटिस्फाई करेगा, दो इवन इंटीजर को प्लस करेंगे तो वो इवन देगा। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर हमारा सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एडिशन है ना। एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। थर्ड वन इज आइडेंटिटी, बिल्कुल है, जीरो है, सेट ऑफ इवन इंटीजर के अंतर्गत आता है वो भी। आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। एंड इनवर्स, यस बिल्कुल है, हर पॉजिटिव इवन इंटीजर का इनवर्स क्या हो जाएगा, हर उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव इवन इंटीजर उसका इनवर्स हो जाएगा, और हर नेगेटिव इवन इंटीजर का इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इनवर्स भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारा एबिलियन ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाएगा। एबिलियन ग्रुप बनाएगा मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन के जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्लोजर लो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। दो इवन इंटीजर का आप प्रोडक्ट देखेंगे और वो हमेशा इवन इंटीजर ही देगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करें तो इन केस ऑफ इंटीजर ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ भी ये सेटिस्फाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो इन केस ऑफ इवन इंटीजर ये सेटिस्फाई, इन केस ऑफ इंटीजर, इन केस ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वहाँ सेटिस्फाई कर रहा था, बिल्कुल इवन में भी ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि इसी का सबसेट है, वो सेटिस्फाई करना ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है ये हमारा क्या करेगा, रिंग बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर दो ए इंटू बी को हम लोग बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, है ना, सेट ऑफ इवन इंटीजर में ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग भी कहलाएगा। क्या ये कॉम्यूटेटिव क्या ये रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा, है ना। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर है, ओके, मल्टीप्लिकेशन यूनिटी क्या होता है, रिंग विथ यूनिटी हम लोग को प्रूव करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन इसमें वन ऑड है, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर में वन बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिंग विथ यूनिटी इसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो मीन्स कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो आप लोग इसको सेट ऑफ इवन इंटीजर को ग्रुप बोल सकते हैं, एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं बोल सकते, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी नहीं बोल सकते, ओके। तो इसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, विदाउट यूनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी सेट ऑफ इवन इंटीजर को, ओके। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्लास हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे। यस,
और भी क्वेश्चन देखेंगे, मैट्रिसेस का एग्जांपल देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, एंड आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैट्रिसेस पर देखेंगे हम लोग, साथ ही साथ एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, सब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिस पर आप अपने से भी खुद से भी बुक को देखेंगे। यस, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।